नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मुसाफिर कैफ़े एपिसोड 13, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखा हुआ, प्रस्तुत है मेरी आवाज़ में। ब से बस। चंदर हरिद्वार बस स्टैंड पहुँचते ही पहली बस में बैठ गया। बस में बैठते ही उसको खूब गहरी नींद आई, जो आश्रम में पिछले 7-8 दिनों से नहीं आई थी। थोड़ी देर के बाद चंदर के पड़ोस में बैठी लड़की ने उसे उठाया। कंडक्टर टिकट के लिए पूछ रहा था। चंदर ने लापरवाही से कहा, जहां तक बस जा रही है वहां तक का टिकट दे दो। बस मसूरी जा रही थी। मसूरी के रास्ते पड़ने वाले शिव मंदिर पर बस रुकी। चंदर के पड़ोस वाली लड़की ने कहा, आगे बस बहुत घूमेगी, आप उठ जाइए, बार बार आपका सिर मेरे कंधे पर आ रहा है। सॉरी, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, आप चाहें तो ले सकते हैं। चंदर ने उतरकर मुंह धोया। उसको सोए हुए मुश्किल से 3 घंटे ही हुए थे, लेकिन बड़ा फ्रेश लग रहा था। उसने मंदिर में मिलने वाली फ्री खिचड़ी और चाय ली। इस मंदिर से लगी हुई एक रत्नों, रुद्राक्ष वगैरह की दुकान भी थी, जहाँ बार बार कई जगह लिखा हुआ था कि नकली साबित करने वाले को 5 लाख का इनाम। थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के कई असली केवल इसीलिए असली हैं क्योंकि वो अभी तक नकली साबित नहीं हुए हैं। लोग अपने अपने हिसाब से असली माला, रुद्राक्ष वगैरह खरीद रहे थे। चंदर के पड़ोस वाली लड़की बस के दूसरी तरफ पहाड़ को निहार रही थी। चंदर उसके पड़ोस में आकर खड़ा हो गया। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो लड़की बोली, घर छोड़ कर आ रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही है। तुम्हें कैसे पता? जहाँ तक बस जाती है वहाँ तक टिकट मांगने वाले अक्सर घर छोड़कर भागे हुए होते हैं। घर तो छोड़ा है, लेकिन मैं भागा नहीं हूँ। तुम भी घर छोड़कर निकली हुई हो क्या? हाँ, 3 साल हो गए। नाम क्या है तुम्हारा? पम्मी। और तुम्हारा? चंदर। वैसे घर किस वजह से छोड़ा है? कोई लड़के वड़के का चक्कर है? हर लड़की लड़के के लिए घर नहीं छोड़ती। तो तुमने किसके लिए छोड़ा? अपने लिए, अपने पागलपन के लिए। ऐसा क्या पागलपन है तुम्हारा जिसके लिए घर छोड़ना पड़ा? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे हो। घर तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बातें करते रह गए तो बस जरूर छूट जाएगी। पम्मी और चंदर दोनों के बस में बैठते ही मसूरी चलकर बस के पास आना शुरू हो गया। चंदर खुद में ही इतना उलझा हुआ था कि उसने पम्मी से ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उतरने से पहले पम्मी ने चंदर को अपना नंबर दिया और कोई भी जरूरत पड़ने पर फोन करने को कहा। म से मसूरी। चंदर ने मसूरी पहुंचकर 2-3 होटल देखे। जिस होटल के कमरे में बाहर पहाड़ सबसे अच्छा दिख रहा था, चंदर ने वो होटल फाइनल कर दिया। होटल वाले के ये पूछने पर कि कितने दिन के लिए कमरा चाहिए, चंदर कोई जवाब नहीं दे पाया। होटल वाले ने दोबारा पूछा कि कमरा कितने दिन के लिए चाहिए। चंदर ने थोड़ा सोचकर बोल दिया कि उसका मसूरी रुकना काम पर डिपेंड करता है, फिर भी 1 हफ्ता तो लग ही जाना है। होटल के रजिस्टर में एंट्री करते हुए एड्रेस वाला कॉलम भरते हुए चंदर का पेन थोड़ा सा कांपा। पिन कोड के हर एक 0 में छुपी हजारों यादें थोड़ी लड़खड़ा गई। चंदर के कमरे में पहुंचते ही बिस्तर ने उठकर उसको गले लगा लिया। नींद उसका सिर सहलाने लगी। कंबल ने उसको ओढ़ लिया। कमरे के बाहर दिन शाम के साथ घुलकर रात को बुला रहा था। तारे टूट टूट कर रात का अधूरापन भरने लगे। आवाजें झिंगुर हो गईं। सब कुछ ठहर गया था। करीब 10 घंटे सोने के बाद चंदर की नींद सुबह करीब 7 बजे खुली। घर से निकलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि चंदर इतनी गहरी नींद सोया हो। शहरों की नाप तोल वहाँ रहने वाले लोगों की नींद से करनी चाहिए। शहर छोटा या बड़ा वहाँ रहने वालों की नींद से होता है। ठिकाना तो कोई भी शहर दे देता है, गहरी नींद कम शहर दे पाते हैं। सुबह उठने के बाद चंदर इतना शांत था जैसे 10 घंटे की नींद के बाद नहीं, 10 घंटे के मेडिटेशन के बाद उठा हो। चंदर को कभी सुबह उठने की आदत नहीं थी। जो सुबह जल्दी नहीं उठते वो किसी दिन गलती से जल्दी उठ जाते हैं
तो उन्हें लगने लगता है सुबह इतनी अच्छी होती है, रोज सुबह उठना चाहिए। चंदर को सुबह देखकर लगा कि अभी तक वो न जाने कितनी सुबहों का नुकसान कर चुका है। चंदर ने अपना जैकेट पहना और मसूरी टहलने के लिए निकल गया। दुनिया की तमाम चीज़ों में से जिनका आप भरोसा नहीं कर सकते, उनमें से एक मसूरी का मौसम भी है। कब मौसम साफ हो जाए और कब एकदम से धुंध हो जाए पता ही नहीं चलता। रोज की तरह दुनिया धीरे धीरे शुरू हो रही थी। ठीक वैसे वैसे आज दुनिया का पहला दिन था। स्कूल बच्चे जा रहे थे। चाय की दुकानें अभी खुल ही रही थी। कुछ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शेप और साइज के लोग टहल रहे थे। कुछ बूढ़े इतनी जल्दी जल्दी टहल रहे थे कि जैसे ऐसे ही टहलते टहलते एक दिन जवान हो जाएंगे। कुछ अंकल आंटी लोग वहीं बेंच पर बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे थे। उधर चाय की दुकान के पास कुछ लोग अखबार पर आंख गड़ाए हुए थे। अपने शादी के सालों की लंबाई के हिसाब से सड़कों पर दिखने वाले कपल्स के बीच की दूरी नापी नहीं जा सकती। थोड़ा ही आगे चलने पर चंदर को हनीमून इन होटल दिखा। होटल देखकर सुधा की याद आ गई। फिर सुधा की बात की याद आई। फिर सुधा के साथ बिताया हुआ टाइम। फिर सुधा की जिद भी याद आ गई। और खड़े सड़क के किनारे 1 मिनट में चंदर हनीमून इन के सामने फिर से एक बार अकेला हो गया। अगली चाय की टपरी पर जाकर चंदर चाय लेकर चाय के गिलास की गर्माहट को हल्के हल्के से महसूस कर रहा था। चंदर के हाथ का जितना हिस्सा चाय के प्याले की गर्माहट को छू रहा था, उतने हिस्से को सुधा की याद आ रही थी। यादें सिर पे मंडराने वाले मच्छरों के झुंड की तरह होती हैं। कहीं भी भाग जाओ वो सिर पर घेरा बनाकर भिनभिनाने लगती हैं। मसूरी का एक चक्कर लगाने के बाद चंदर लौट ही रहा था कि पम्मी ट्रैवल की दुकान पर दिखाई पड़ी। दुकान बाहर से कोई भी नॉर्मल टूर एंड ट्रैवल की दुकान लग रही थी। वो ये सोचकर दुकान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया कि अगर पम्मी से मिलने गया तो वो सोचेगी कि बड़ा चीप टाइप का है, एक ही दुकान ढूंढकर मिलने आ गया। चंदर को मसूरी की ठंड और ठंड में मिले हुए कोहरे को महसूस करते हुए पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब हो गए। चंदर को मुंबई के ट्रैफिक की इतनी आदत हो चुकी थी कि मसूरी की सड़कें उसको जैसे गोद जैसे लगने लगी। मुंबई की सड़कों पर सुकून नहीं था और मसूरी की हर एक चीज़ में उसको सुकून दिख रहा था। ऐसा शायद वहाँ रहने वाले के साथ ना होता हो, लेकिन चंदर की आंखों में अभी भी मुंबई की सड़कों की बेचैनी अटकी हुई थी। हम सभी अपना एक फेवरेट शहर रखते हैं जहाँ हम रिटायर होने के बाद रहना चाहते हैं। कमाल की बात है कि हम उस शहर का पता जानने के बाद भी कभी वहाँ पहुँच नहीं पाते। अगर जिंदगी के पते पर पहुंचना इतना आसान होता तो जिंदगी की औकात 2 नंबर की जीके के सवाल भर की होती। आगे बढ़कर चंदर किताब की एक दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर किताब ढूंढते ढूंढते चंदर को याद आया कि उसको किताब की दुकान पर जाकर घंटों किताब ढूंढना कितना पसंद है। कैसे वो किताब की दुकान पर घंटों टाइम बिता दिया करता था। कई बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो हम पता नहीं कैसे एक दिन में भूल जाते हैं। दुकान पर करीब वो 2 घंटे बिताने के बाद उसने कुल 8-10 किताबें खरीदी, जिसमें रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें, मनोहर श्याम जोशी की टाटा प्रोफेसर, अज्ञेय की शेखर एक जीवनी, विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता और सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए थी। दुकानदार ने चंदर को इतनी किताबें खरीदते देखकर कुछ नई किताबें सजेस्ट किया, लेकिन चंदर ने दुकानदार की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं कि किताबें दोस्त होती हैं। चंदर अपने कुछ पुराने दोस्त पाकर बहुत खुश था। असल में किताबें दोस्त तब बनती हैं जब हम सालों बाद उन्हें पहली बार की तरह छूते हैं। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे अगले एपिसोड में।